नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज एक बार मैं फिर बात कर रहा हूं झज्जर जिला मुख्यालय की, यानी कि झज्जर शहर की। झज्जर में आज मानसून की पहली बारिश हुई और बारिश के बाद पूरा शहर जो था वो जलमग्न नजर आया, यानी कि इतना पानी भर गया चौक चौराहों पर, लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दूं, नगर परिषद इन दिनों झज्जर शहर के नालों की सफाई में जुटी हुई है, कर्मचारी जुटे हुए हैं सफाई के लिए। अब लोगों का ये कहना है कि यह सफाई नालों की करवानी ही है तो कम से कम 2-3 महीने पहले क्यों नहीं करवाई जाती। अब मानसून शुरू हो चुका है और नालों की सफाई की जा रही है। कर्मचारी नालों में से गंदगी निकालते हैं, वही गंदगी बारिश के द्वारा वापस नालों में पहुंच रही है। यानी कि लोगों का कहना है कि अगर नगर परिषद नालों की प्रॉपर सफाई करवाना चाहती है तो नगर परिषद को चाहिए कि कम से कम 2 महीने पहले ही ये कार्य मानसून आने से पहले शुरू कर देना चाहिए। आज इसी प्रमुख मुद्दे को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर, पानी की निकासी को लेकर मैंने झज्जर के पत्रकारों से बात की, जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। मैंने व्यापार मंडल के प्रधान है राकेश अरोड़ा, उनसे भी बात की। दंत चिकित्सक हैं डॉक्टर शंकर गरोर, उनसे भी बात की। तो आइए पहले देखते हैं थोड़ी ही बारिश में किस प्रकार से सिलानी गेट का जो क्षेत्र है लबालब पानी से भरा हुआ है, सड़क भरी हुई है पानी से, और पत्रकारों ने क्या कहा इस मुद्दे को लेकर, व्यापार मंडल के प्रधान ने क्या कहा और दंत चिकित्सक महोदय हैं उन्होंने क्या कहा। अभी मैं खड़ा हूँ सिलानी गेट के उस क्षेत्र में, जो रास्ता ये जो है सिलानी गेट से मेन बाज़ार की ओर जाता है, माँ वैष्णो चौक की ओर जाता है। आप देख सकते हैं थोड़ी ही बारिश में कितना पानी, 2-2, 3-3 फुट का पानी इस मेन सड़क पर खड़ा हुआ है। लोग किस प्रकार से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। वाहन जो हैं वो पानी के बीच में रुके हुए हैं, बंद हो गए हैं। नगर परिषद का जो ये एक सफाई अभियान का जो पोल खोलता हुआ ये दृश्य है, नगर परिषद एक तरफ तो कहती है कि प्रॉपर सफाई की जा रही है, नालों की सफाई की जा रही है, जबकि शहर के भीतर का ये हाल आपको दिखाई दे रहा है। जगदीप जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी लंबा अनुभव है आपको पत्रकारिता का। मेरा भी प्रश्न वही है कि आज मानसून की पहली बारिश आई है और पूरा शहर जलमग्न है, नगर परिषद मौन है, अधिकारी मौन है, तो आखिर क्या देखते हैं इस समस्या के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाटिया जी, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि झज्जर शहर की जो भौगोलिक परिस्थिति है ना, वो कटोरा नुमा है। यानी पुराना शहर आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ बसा हुआ था, और जो अंबेडकर चौक, पुराना बस स्टैंड, शिकारा चौक, यानी रोहतक रोड तक आप चले जाए, बंधे तक आप चले जाए, छोटा बाईपास इसको हम बोलते हैं, ये पूरा का पूरा ऐसे है, ढाल में है। तो पूरा पानी यहाँ के इकट्ठा होता है। सिलानी गेट से आप एंट्री करेंगे पुराने रोड पे, तो उस पर भी यही हालात है कि झील है तो पानी इकट्ठा हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि समय रहते नालों की सफाई नहीं होती, और सफाई होती है तो वो टुकड़ों में होती है। यानी मेरी दुकान के आगे स्लैब डला हुआ है, मैं नहीं उखाड़ने दूंगा, आप नहीं उखाड़ने देंगे। सबसे बड़ी समस्या है कि नालों की प्रॉपर सफाई की अगर बात करें कि पूरा नाला यहाँ से वहाँ तक साफ हो, वहाँ से वहाँ तक साफ हो, वो कभी नहीं हो पाता। अपने इस उम्र तक हमने कभी नहीं देखा कि नालों की पूरी तरह सफाई हुई हो। एक जगह से नाला साफ कर दिया जाता है, आगे फिर अटा पड़ा रहता है, फिर साफ कर दिया जाता है। यानी जहाँ से भी खुला होल मिलता है वहाँ से सफाई हो जाती है, लेकिन नाले की पूर्ण सफाई नहीं होती। जैसे ही बारिश आती है वो वापस पूरा का पूरा वो मिट्टी के ढेरों से फिर पट जाता है और पानी की निकासी नहीं हो पाती। और अभी नाला बना है तो देखते हैं अब की बार कितना क्या रहेगा। पहली बरसात है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन इसके बाद नाले का कितना लोगों को फ़ायदा होने वाला है। जो आउटर पे नाला बनाया गया है शहर की निकासी के लिए, उससे कितना फ़ायदा होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि नालों की जब तक प्रॉपर सफाई नहीं होगी, शहर को ये समस्या झेलनी पड़ेगी, चाहे वो थोड़ी बरसात हो चाहे ज़्यादा बरसात हो। ज़्यादा बरसात में आपने देखा होगा कि बाहर की कुछ कॉलोनियाँ जिनमें महीनों तक पानी भरा रहता है, क्योंकि निकासी का कोई रास्ता नहीं है। बंदे के अंदर जितना भी पानी आता है वो लिफ्ट करके ही बाहर डालना पड़ता है, यानी ट्यूबवेल मोटर लगा के, पाइप लगा के, इंजन लगा के उनसे पानी निकालना पड़ता है। और वो इतना जल्दी संभव नहीं हो पाता कि लोगों को साथ की साथ उससे निजात मिल सके, क्योंकि झज्जर शहर की और हम छोटे बाईपास की बात करें तो 10 से 12 फुट का डिफरेंस आ जाता है। वो 12 फुट ऊंचा है और शहर नीचे में। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पानी की समस्या से लोगों को लगातार जूझना पड़ेगा। और जब तक लिफ्टिंग का प्रॉपर सिस्टम नहीं हो जाता, तब तक चाहे वो कितना भी समय बीत जाए, इसी तरह से जो है ना पानी की समस्या शहर में बनी रहेगी। इतना आसान ये काम नहीं, इतना संभव नहीं है कि पूरा पानी पहली बरसात का आते निकल जाएगा। अगर बहुत कम बारिश होती है तो लोग झेल लेते हैं, लेकिन अमूमन आपने ये भी देखा होगा, जैसे छारा चुंगी की बात करें
वहाँ अब तो चलो नया रोड बन गया। इस एरिया में वैसे ही पानी भरा रहता था। अपना अंबेडकर चौक की बात करें, अभी पक्का बन गया, नया बना है तो कुछ शायद निजात मिलेगी, नहीं तो यहाँ पे भी गड्ढे होते थे, पानी भरा रहता। तो इतनी जल्दी इन समस्याओं से छुटकारा मिलता दिखाई नहीं दे रहा। इसमें शासन हो, प्रशासन हो, कोई भी हो, इतनी जल्दी आपको छुटकारा नहीं दिला पाएगा। नहीं, हम पिछले देखिए, आप तो कह रहे हैं अभी तो हमारे पास नया बना है, जो नाला नया बना है। जी। इससे पहले भी झज्जर एक छोटा सा, आबादी के अनुसार भी छोटा शहर है और क्षेत्रफल के अनुसार भी छोटा शहर है, और माना जाता है कि नगर परिषद के बाद बजट भी आता है नालों का, नगर परिषद जारी भी करती है। तो आखिर वो पैसा जाता कहाँ पर है? ये सफाई का जो पैसा आता है और नामचारे का दिनों में सफाई अभियान चलाया जाता है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? देखिए भाटिया जी, टेंडर होता है हर चीज़ का। मैंने जैसे पहले ही बताया कि नालों की सफाई प्रॉपर ने टेंडर तो दे दिया, ठीक है, लेकिन जब मेरी दुकान के आगे आते हैं तो मैं मना कर देता हूँ कि यहाँ से नाले को उखाड़ना मत, स्लैब को मत उखाड़ना, नीचे से सफाई कर लो। तो जितनी सफाई हो पाती है वो कर देते हैं, उससे आगे नाला तो बंद ही पड़ा है। यानी एक 10 मीटर के टुकड़े की सफाई होगी, 20 मीटर बंद पड़ा है, 2 मीटर की सफाई होगी, 10 मीटर बंद पड़ा है, वो दंश हमें झेलना पड़ेगा। और बात पैसे की आप करें तो वो टेंडर हो चुका, पैसा तो जा चुका, लेकिन नालों की प्रॉपर जब तक सफाई नहीं होगी, पूरा स्लैब उखाड़ के नाले साफ नहीं किए जाएंगे बॉटम तक, तलहटी तक, तब तक ये समस्या आप और हमको झेलनी पड़ेगी, शहरवासियों को झेलनी पड़ेगी। इसे कोई भी नहीं रोक सकता। तो अंत में एक सवाल मेरा ये है कि जिस प्रकार से नगर परिषद मानसून से कुछ दिन पहले ही सफाई अभियान चलाती है, तो क्या ये सफाई अभियान अगर 2-3 महीने पहले चलाया जाए तो संभव है? जी बिल्कुल संभव है। अगर ये सर्दी के समय से एक एक नाला लेके उनको बिल्कुल नीचे तक सफाई की जाए, सभी के सामने से नाले को उखाड़ के जितने स्लैब पड़े सबको उखाड़ के नीचे तक सफाई की जाए। लेकिन इसमें सरकार का भी एक मानसून सीजन से कुछ समय पहले टेंडर का प्रावधान मिलेगा आपको कि इतने समय पहले हम टेंडर करेंगे ताकि नालों की सफाई कर सके। लेकिन झज्जर शहर की अगर हम बात करें तो एक लंबा समय चाहिए, यानी 6 महीने का बरसात खत्म होते ही अगर दोबारा से नालों की सफाई प्रॉपर होए, पूर्ण रूप से नालों की सफाई होगी तो कुछ हमें निजात मिल पाएगी। नहीं तो हम जैसे पिछले 15-20 साल से हम देख रहे हैं शहर में, तो लगातार वही दंश हमें झेलना पड़ेगा। दिनेश, आप भी पिछले कई सालों से पत्रकारिता के अंदर हैं और झज्जर को जानते हैं, अच्छी तरह से परिचित हैं। आज मानसून की पहली बारिश आई है और मैंने देखा पूरा शहर जलमग्न है, चौक चौराहे डूबे पड़े हैं पानी से, लोगों को निकलने का रास्ता नहीं है। काफ़ी लंबे समय से ये समस्या चली आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर? जी भाटिया जी, मैं बिल्कुल आपको ये बता दूं कि आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हो, आप भी देख रहे हो उस समस्या को और हम भी देख रहे हैं। हमने कई बार उसकी आवाज़ भी उठाई है, अधिकारियों से भी बातचीत की, नगर परिषद के अधिकारियों से बातचीत की। तो एक इशू आता था कि कुछ नाले P&R के उसमें हैं, कुछ नाले नगर परिषद या नगर पालिका के पास हैं। तो इसलिए एक अधिकारियों को ये होता था कि भाई वो उनके पास है तो हम क्यों करें, वो उनके पास है तो हम क्यों करें। लेकिन अब जो जितने भी नाले हैं शहर के, वो नगर परिषद को दे दिए गए हैं। अब नगर परिषद के पास सारे नाले आने के बाद भी अगर शहर के हालात ऐसे ही हैं तो आप देख सकते हो कि ये अधिकारियों का ढुलमुल रवैया है। इसके कारण जो शहर की जो पुरानी समस्या है वो जो कि तू अब भी बनी हुई है। इसकी तरफ प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। आप देखो कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, लेकिन झज्जर शहर की जो मुख्य समस्या है उसका समाधान अब तक नहीं हुआ है। चाहे वो कांग्रेस रही हो, इनेलो रही हो, भाजपा रही हो, भाजपा फिलहाल भाजपा की सरकार है, लेकिन उस समस्या का समाधान कोई भी नहीं कर पाया है। सिलानी गेट हो, शहर के जितने भी चौक चौराहे हों, पहली बारिश आते ही सभी चौक चौराहों पर पानी भर जाता है, जनता परेशान हो जाती है। आप शहर में किसी से भी जाके पूछोगे ना तो वो यही बताएंगे कि झज्जर शहर की जो मुख्य समस्या है वो पानी निकासी की है, जिसको लेकर शहर के लोग भी आंदोलन कर चुके हैं, ज्ञापन भी प्रशासन के अधिकारियों को दे चुके हैं। हम भी लगातार अपनी तरफ से भैया मीडिया के माध्यम से आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन इस समस्या का अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। अगर सरकार और प्रशासन इस समस्या की तरफ ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि किसी समस्या का समाधान ना हो सके, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो इस समस्या का भी समाधान हो सकता है। प्रधान जी, आज झज्जर में मानसून की पहली बारिश आई है और पहली बारिश में सभी जगह चारों तरफ झज्जर के जल भराव देखने को मिला है। झज्जर में पिछले काफ़ी लंबे समय से ये समस्या चल रही है। पैसा भी नगर परिषद में आता है, नगर परिषद कहती है कि सफाई व्यवस्था चलवा रहे हैं, नाले साफ करवाए जा रहे हैं, लेकिन ढाक के वही 3 पात। ये आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रमुख समस्या पर? सबसे पहले भाटिया जी, भगवान का शुक्र है कि भगवान ने बारिश की तो उनकी जो प्रचंड गर्मी से लोग हमें राहत मिली। लेकिन इस थोड़ी सी बारिश के अंदर ही प्रशासन जो जरा जिला झज्जर है, जहाँ डीसी
प्रशासन सभी बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ कुछ समाधान ही नहीं नज़र आ रहा कि हम करें तो करें क्या। ऊपर से कोई दबाव नहीं है किसी तरह का कि करोड़ों रुपए लग चुका है शेवरेज के अंदर, अंडरग्राउंड पाइपों में करोड़ों रुपए लगा है, फिर करोड़ों रुपए की सड़कें बनी हैं और नालों की सफाई के लिए हर साल पैसा आता है और इस बार तो कई गुना ज़्यादा है। और सरकार पहले क्यों नहीं करती? अब से बारिशें आ गई हैं, अब नाले की सफाई हो रही है और अम्बेडकर चौक में जो नाले साफ़ किए हैं अब उसको दोबारा बारिश के कारण फिर बह गया है। एक तो दुकानदार दुखी हैं, सारे दुकान के आगे घेर देते हैं, सूखेगा, जब सूखेगा हाल बारिश आ गई अब और नालों में चला गया, तो डबल खर्चा हो रहा है और प्रशासन सुस्त है। हमें बड़ा इस बात का रोष है कि इस छोटे से 3 किलोमीटर शहर को ही नहीं संवारा जा रहा। हमें क्या नज़र लगी है इस झज्जर को, ये भगवान भरोसे इस टाइम ये झज्जर ज़िला है, इसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। प्रशासन अपनी मर्जी से काम कर रहा है, जनता सो रही है, जनता भी आवाज़ नहीं उठा रही कि इतना पैसा लगने के बाद भी यहाँ समस्या हल क्यों नहीं हो रही। जहाँ देखो पानी खड़ा है, नालियों से पानी आ रहा है, नाले भरे पड़े हैं और व्यापारियों को दोषी ठहराया जा रहा है। तो कृपया हम प्रभु प्रार्थना से यही करते हैं कि झज्जर की सद्बुद्धि हो, इस देश का शहर का विकास हो और हम कहीं अपने आप को शक्ल दिखाने लायक हों, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। अच्छा, आप व्यापार मंडल के प्रधान हैं, देखिए 5,000 व्यापारी जुड़े हुए हैं संगठन के साथ। जिन दुकानों के सामने पानी खड़ा होता है उनका देखिए धंधा चौपट हो जाता है, कई कई दिन तक पानी निकलता नहीं है, कई दुकानों में पानी चला जाता है। तो इसे लेकर आप क्या कोई व्यापार मंडल कोई कदम उठाने जा रहा है? भाटी जी, हम तो हमेशा उठाते रहे, हमारा मकसद यही रहा है। पिछले 3 साल से हमने प्रण लिया था हम शहर के नालों की सफाई के लिए तन मन धन से जी जान से लगेंगे और व्यापारियों की सेवा कर प्रशासन को जागरूक करेंगे। लेकिन सरकार जो है सोई हुई है। कितनी बार हम डीसी साहब के पास गए हैं, डीसी साहब कहते हैं जी डीएमसी के पास जाइए, डीएमसी के ट्रांसफ़र हो रही है, कभी छुट्टी हो रही है। हम तो चक्कर काट थक गए हैं और अब सीएम विंडो में तक लगाई हुई है। लेकिन देखो कमाल की बात है, ये क्या सीएम विंडो है जहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। एक अंडरग्राउंड पाइप है उसकी सफाई नहीं हो रही, वो जो कि कोई बहुत बड़ा नहीं है नेटवर्क कि ये काम नहीं हो, ये असंभव नहीं है, संभव काम है, लेकिन उसको खामखा लटकाया जा रहा है। इस बात का हमें बेहद, यानी कि आपका ये कहने का मतलब है प्रशासनिक अधिकारी हों, नगर परिषद के कर्मचारी हों, अधिकारी हों, तो ये ढिलमिल रवैया अपना रहे हैं झज्जर को, मतलब कि जो मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सुस्त रवैया। एक तो इंटरेस्ट नहीं ले रही, जब तक ये काम में इंटरेस्ट रुचि नहीं होगी, सबसे ज़रूरी है ऊपर दबाव। किसी तरह का मुझे दबाव नज़र नहीं आ रहा, कोई प्रेशर नहीं आ रहा, कोई नेता का किसी अफसर का कोई ऐसा दबाव नहीं है कि काम दिल से करें। ये जितने भी अफसर हैं वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं, इतनी गर्मी में कौन बाहर निकले। और जो नीचे हैं काम करने वाले, आप देख रहे हो अभी नई सड़क बनी है, सीताराम गेट का हाल देख लो आप फ़ोटो लेके देखिए, वीडियो क्या हाल हुई पड़ा है। आंसू आते हैं कि इतना पैसा लगने के बाद हम अपने झज्जर से बाहर नहीं निकल पा रहे, बाहर से लोग झज्जर के अंदर नहीं आ पा रहे। और थोड़ी सी तो बारिश हुई है तो इसको नज़र लगी है भाटी जी, हमें इसका नींबू मिर्च लगा के और हमें आरती उतारनी पड़ेगी जब इस शहर का सुधार होगा। डॉक्टर साहब, आज मानसून की पहली बारिश आई है और पहली बारिश में अम्बेडकर चौक, सिलानी गेट, सीताराम गेट, यानी कि जितने भी चौक हैं सब पर जल भराव दिखाई दिया। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, कहीं बाइकें रुकी पड़ी हैं पानी में। पिछले काफ़ी सालों से ये समस्या चली आ रही है झज्जर की। सुना जा है कि नगर परिषद में पैसा भी आता है, टेंडर भी छोड़े जाते हैं नगर के नालों की सफाई होगी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। क्या कहना चाहेंगे इस समस्या पर आप? ये जो समस्या है ये बहुत दिनों से जियो की तो बनी है, चाहे कितना भी पैसा लगा दिया फिर भी समस्या जो और बढ़ गई, घटने की बजाय बढ़ रही है। उसका कारण क्या है कि पहले जो हमारे झज्जर का जो पानी था वो सारे जोड़ तालाबों के अंदर चला जाता था, वहाँ इकट्ठा हो जाता था। लेकिन इन्होंने, सरकार ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया कि उन जोड़ों और तालाबों की बजाय वहाँ पर अपना बिल्डिंगें बना दी, लोगों ने अपने प्लाट काट के अपना बिल्डिंगें बना दी और पानी की निकासी को बजाय उसको जो है सीवर से जोड़ दिया। और सीवर इतने छोटे हैं कि एक पॉलीथीन उसके अंदर आ जाए तो वो रुक जाता है। जब तक सीवर का समाधान डिस्पोजेबल वहाँ पर मोटर नहीं लगाई, यहाँ पर जो राधा स्वामी सत्संग आश्रम के पास जो वहाँ पर जो नाला है वहाँ पर इन्होंने पहले डिस्पोजेबल लगाया हुआ था, मोटर लगाई हुई थी, मोटर चलती थी, पानी खींच देते थे, सारा नाले में डाल देते थे, वो पानी जल्दी खींच जाता था। वो कोठड़ा ही तोड़ दिया, मोटर तो है ही नहीं। जो बस स्टैंड है, जो नया जो पुराना बस स्टैंड है जहाँ पर डिस्पोजेबल लगाया हुआ था, यहाँ पर मोटर लगाई हुई थी,
और यहाँ से पानी निकाल के नाले में डाल देते थे, जिससे पानी जल्दी निकल जाता था। आज वो जो पुराना वो बस अड्डा यहाँ से उठने के बाद ना तो वहाँ मोटर है, ना पानी की निकासी की कोई है। पुराना ओरिएंटल बैंक वाली जो गली है उसके अंदर सारा पानी घुस जाता है। 4 फुट पानी वहाँ खड़ा रहता है, एक्सिस बैंक के आगे खड़ा रहता है। पानी की निकासी की एक समस्या अब यहाँ पर बनी हुई है, वो यहाँ इसे बनी नहीं रही है। चाहिए कितना भी पैसा, रोड बनाने से कोई पानी की निकासी थोड़ी हो जाएगी। पानी यानी कि आपका कहने का मतलब है नालों की प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। नालों की कितनी प्रॉपर सफाई कर दे फिर वैसा हो जाता है। नालों के अंदर लोग गंद डाल देते हैं, फिर क्या करेंगे? क्या उनको सब प्रशासन निकाल जाता है नालों के अंदर, फिर गंदगी हो जाती है। क्या समाधान क्या कहते हैं? समाधान तो यही है कि यहाँ पर बड़े बड़े सीवर के पाइप डले जाएं। जहाँ पुरानी 6 इंची पाइप और सीवर की पाइप लाइन डली हुई है वहाँ पर अम्बेडकर चौक के ऊपर, और 6 इंच पानी के अंदर उसमें सीवर भी डले हुए हैं, सब कुछ डले हुए हैं। कहाँ से पानी की निकासी होगी बताइए आप? नाले यहाँ पर नाले सब रुके पड़े हैं, इनसे नाले नहीं खुल रहे। यहाँ पर बंद नालियाँ डाल दी अम्बेडकर चौक के पास, यहाँ सारी नालियाँ वो बंद पड़ी हुई हैं। इनसे नाली नहीं साफ़ होती, मशीन हम ले आते हैं, काम ही नहीं करते मशीन से। नहीं तो क्या है, मशीन से इसकी नाले की सफाई हो जाए। बंद जो इन्होंने जो बंद नालियों को बंद किया है उससे सफाई नहीं हो पा रही, इनसे लोग परेशान हैं।